जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ देवेश कुमार शुक्ला, मैथ फैकल्टी एट दून डिफेंस ड्रीमर देहरादून. Now today I am going to introduce a great personality, विंग कमांडर दीपक त्यागी सर. दीपक सर हमारे यहाँ पर जो है एसएसबी टीम के मेंबर हैं और ड्रीमर्स की एसएसबी टीम अगर मैं बात करूं तो अपने आप में बेस्ट एसएसबी टीम है. 5 ऑफिसर्स का पैनल है जिसमें कैप्टन जायसवाल सर हैं, ग्रुप कैप्टन आलूवालिया सर हैं, कैप्टन मधुकर त्यागी सर हैं, खुद सर विंग कमांडर दीपक सर हमारे साथ आज हैं और कर्नल बालाकोटी सर हैं. ये एक ऐसी टीम है जो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग आप ये मान के चलिए बेस्ट सिलेक्शन रेशियो जो है वो इस समय प्रोवाइड कर रहे हैं. अभी रिसेंटली सुभी चौधरी जो कि 4 FSB वाराणसी से रिकमेंड हुई हैं और एंड्रयू इंडियन कोस्ट गार्ड जो आपका है डायरेक्ट एंट्री उससे बच्चा हमारा रिकमेंड हुआ है. अभी रिसेंटली ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो रिकमेंड हुए हैं, लेकिन ये 2 ऐसे जो भी रिसेंटली हमारे यहाँ से रिकमेंड हुए हैं. बहरहाल आज हम अभी आपके सामने बात करने वाले हैं अपने विंग कमांडर दीपक सर से. और वैसे तो सर के बारे में क्या ही कहना, लगभग बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बट मैं चाहूंगा जो नए बच्चे हैं हमारे इस चैनल पर या हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, एक बार सर थोड़ा सा अपने बारे में उन्हें बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा सर. Good morning, everyone. I am Wing Commander Deepak Tyagi. I have 21 years of experience in Air Force. 21 years के बाद I have taken voluntary retirement, and since last 1 year I had been teaching students here in Doon Defense Dreamer on psychology. थैंक यू सर, क्योंकि आपने मुझे इतना समय दिया. और अब हम आज मुद्दे पे बात करेंगे कहीं ना कहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार मैं शुरू करेंगे. अच्छा, मैं बता दूं कि सर हमारे यहाँ बेसिकली एसएसबी टीम के अंदर जो साइक का पार्ट होता है वो देखते हैं. और जैसा कि सर हमें बच्चों से बातचीत हम लोग करते हैं और पता चलता है कि पूरे एसएसबी के दौरान जो साइकोलॉजी का पार्ट होता है उसका बहुत बड़ा रोल है सर. क्योंकि बच्चे कहते हैं कि जो बच्चे कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, अगर उनका साइक का पार्ट गड़बड़ होता है तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्फ्रेंस आउट होने के चांस बढ़ जाते हैं. और अगर साइक का पार्ट थोड़ा अच्छा हो जाए तो उनका कॉन्फ्रेंस इन होना या रिकमेंड होना कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाता है. तो बेसिकली आज मैं जानना चाहूंगा सर कि साइक में एक जो ये WAT वैट है, जो कि गुजरात वगैरह में कहते हैं यार इसने तो मेरी वैट लगा दी आज, तो सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा WAT के बारे में आप बताएं, क्योंकि जो खासकर चाहे वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या जो गांव एरिया से बच्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं सारी चीजों से नहीं वाकिफ होते हैं. तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, एक बार सर आप बताते तो बड़ा अच्छा रहता. ये समझिए क्वेश्चन मेरा नहीं, उन बच्चों के बिहाफ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ठीक है सर. देखो, WAT हम एग्जाम की डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे. ओके सर. वी विल जस्ट एक्सप्लेन WAT है क्या. WAT स्टैंड्स फॉर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. इफ यू सी A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, तो इस एग्जाम में WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है. ऐसा क्यों है कि एसोसिएशन टेस्ट लिखा गया, न कि ये लिखा गया वर्ड मीनिंग टेस्ट, वर्ड सिनोनिम्स टेस्ट या वर्ड एंटोनिम्स टेस्ट. श्योर. एसोसिएशन का स्पेसिफिक मीनिंग है इसमें. तो सर जैसे मान लिया हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि एसोसिएशन का मतलब एक संगठन. तो सर साइक में एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? सी साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर आप देखना चाहेंगे तो एसोसिएशन का मतलब होता है बेसिकली हमारे लाइफ के पास्ट के जो मेमोरीज हैं, ओके, और जो फीलिंग्स हैं, ओके, उन मेमोरीज और फीलिंग्स के बेस पे ओके, किसी भी इनपुट को हम अपनी आंख के थ्रू लेने के बाद, ओके, जैसे एक वर्ड दिखाया गया आपको WAT में, ओके, तो वर्ड का इनपुट आपने अपनी आंखों के थ्रू अपनी ब्रेन को दिया. ओके, आपका ब्रेन आपकी मेमोरीज और फीलिंग्स के बेस पे पास्ट लाइफ की ओके, कुछ आपको रिएक्शन करने के लिए उत्साहित करेगा, मजबूर करेगा, ओके, ओके, या मोटिवेट करेगा. ओके. ठीक है. सो दिस इज बेसिक व्हाई इट इज कॉल्ड एसोसिएशन टेस्ट, बिकॉज इट इज एसोसिएटिंग विद योर पास्ट हेड स्पेस. आप किस तरह का अपना हेड स्पेस रखते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, वो किस तरह की आपकी पास्ट की मेमोरीज और आपकी फीलिंग से अटैच होके पास्ट लाइफ की किस तरह के आइडियाज को शब्द के रूप में एंड सेंटेंसेस के रूप में आपको लिखने के लिए उत्साहित करती है. अच्छा. इसीलिए इसको एसोसिएशन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहा जाता है. बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें आज एसोसिएशंस की मीनिंग आपने समझाई. और जैसा कि सर मैं बच्चों से भी, जो बच्चे हमारे रिकमेंड हुए थे उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि वैट के अंदर 60 वर्ड्स आते हैं और उसमें 15 मिनट का समय मिलता है. और इस तरीके से एक वर्ड पे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का टाइम होता है. और बताते डिस्प्ले पे यूं आया यूं गया. तो उस दौरान में सर थोड़ा सा मैं बड़ा
आश्चर्य हुआ, कहीं ना कहीं ये बहुत टैकल वाली चीज है कि सर इसको कैसे, जो नए विद्यार्थी, नए स्टूडेंट्स या जो जिनका भी एसएसबी होने वाला है सर, वो इस चीज को कैसे मैनेज करें कि अपना वेस्ट वेट के अंदर वो अपना बेस्ट दें। तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ऐसा वो क्या कर सकते हैं इसमें सर? देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको जी। कि जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया कि दिस इज बेसिकली टेस्ट ऑफ योर साइकोलॉजी, ओके एंड साइकोलॉजी इज नॉट वन थिंग विच इज बिल्ड अप इन वन डे। ओके तो आपके दिमाग में आप किस तरह के परिवार में रहे हैं, आप किस तरह के स्कूल में पढ़े हैं, किस तरह का हेड स्पेस का एनवायरनमेंट आपने बना के रखा है पूरी लाइफ टिल द एज ऑफ 17 इयर्स, 20 इयर्स, 21 इयर्स, उन अनुभव के बेस पे आपको वो चीज प्रोड्यूस करनी है जो एसएसबी में चाहिए। ओके ठीक है, तो इसकी अप्रोच आपको दो तरीके से करनी पड़ेगी। ओके बच्चों को जनरली क्या होता है कि व्हेन दे कम अनप्रिपेयर्ड, ठीक है, कुछ बच्चे तो सौभाग्यशाली हैं कि घर का एनवायरनमेंट में भी, फैमिली का एनवायरनमेंट में भी, समाज का एनवायरनमेंट में भी, देयर स्कूल एंड कॉलेज एनवायरनमेंट इज सच दैट दे आर ग्रूम्ड इन सच अ वे दैट देयर साइक इज नॉट badly affected, ओके सर, and they are not in habit of picking up bad thing from the society. ओके All right, basically psych क्या है? It's a basket of flowers. ओके So you have to pick up a particular thing from the basket when it is required. All right. So बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो समय कम है, फिर प्रैक्टिस नहीं है। श्योर तो इसको अप्रोच करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। उसको मैं एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। श्योर सर, अगर आप अलाउ करें तो हम खड़े होकर एक एग्जांपल बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो वी बहुत विल अच्छा रहेगा एक्सप्लेन सर। थ्रू एन एग्जांपल। बिल्कुल सर। जैसे अगर हम एक वर्ड लेते हैं, ओके फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट एक वर्ड है व्हिच हैज कम इन बच्चों के सामने सडनली। श्योर ओके, तो जनरली मैं बोल रहा था ना, इट इज रिलेटेड टू द past memories and feelings, Okay. and the idea which is being generated because of the past memories and feelings. So architect को first time जब कोई child देखेगा तो most likely immediately एक ख्याल आएगा। So basically जी एक human being का idea आएगा, human being का, right? श्योर सर। human being, architect एक बंदा है। ओके तो immediately first impression बच्चे का जाएगा किसी ह्यूमन बीइंग तक। बिल्कुल, या एट द मोस्ट द चाइल्ड कैन थिंक अबाउट व्हाट आर्किटेक्ट डज। आर्किटेक्ट करता क्या है? मकान बनाता है, बिल्डिंग्स बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। ठीक है, एंड सो मेनी थिंग्स दे डेवलप आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक तो बच्चे सोच पाते हैं, लेकिन इन थॉट्स में दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग आउट सम ग्लोबल थिंकिंग, सम कॉन्क्रीट थॉट्स। इसके बियॉन्ड अब आप किसी बच्चे का सपोज एक्सपीरियंस ये है कि उसने अपने पापा के साथ में मिलके मकान बनवाया। ठीक है, तो जब उस बच्चे ने मकान बनाने में पापा की हेल्प की होगी डे टू डे लाइफ में, तो उसके पापा के लिए मकान बनाना इज अ ड्रीम, राइट? ठीक है, एक सपने के जैसा है, सपने के जैसा है। बिल्कुल सर। सो आर्किटेक्ट से उसने अपना क्या पूरा कराया? ड्रीम। तो उस बच्चे के अनुभव में आर्किटेक्ट वर्ड को देखकर ये पॉसिबिलिटीज है कि he can write a sentence which is that architect brings dream to reality. Sure, ठीक है, yes. जिस बच्चे को वो अनुभव नहीं है या उस तरह से अप्रोच करना नहीं आता वर्ड को, वो क्या लिख सकता है? आर्किटेक्ट मेक्स बिल्डिंग। तो जब आप इमीडिएटली एक सेंटेंस बनाते हैं आर्किटेक्ट्स मेक बिल्डिंग, ये फ्लैट सेंटेंस है। इट डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग, इट डज नॉट कन्वे एनी क्वालिटी, फीलिंग्स, क्वालिटीज में नहीं है। श्योर, ठीक है, वैल्यूज नहीं है, ग्लोबल स्टेटमेंट नहीं है। ओके, वेरएज जिसका अनुभव ऐसा रहा होगा, ठीक है, तो ही कैन राइट आर्किटेक्ट कन्वर्ट्स ड्रीम इनटू रियलिटी। तो इट इज अ बेटर स्टेटमेंट। तो अब हर बच्चे का तो ये अनुभव नहीं हो सकता ना। मेरे हिसाब से तो सर, जैसा कि अगर पहली बार अगर मैं कर रहा होता तो मेरे भी जो अनुमान होते वो कहीं ना कहीं यही होता, ब्रिज होता, हाउस होता। तो हम क्या करेंगे, हम करते क्या है क्लास में, जनरली वी टीच देम कि हाउ टू अप्रोच दिस पाथ। बेसिकली हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू कनेक्ट विद आर्किटेक्ट, हाउ मेनी फीलिंग्स कैन यू कनेक्ट विद आर्किटेक्ट। अब हम अगर एग्जांपल के तौर पे ले, ड्रीम कनेक्ट कर दिया हमने, बिल्कुल। आर्किटेक्ट ने सिर्फ घर तो नहीं बनाया, दे आर मेकिंग गुड बिल्डिंग्स, बिल्कुल, दे आर मेकिंग ब्रिजेस, दे आर मेकिंग बुर्ज खलीफा की जो बिल्डिंग है वो तक भी आर्किटेक्ट ने बना रखी है। बिल्कुल सही बात। तो उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, उससे डेवलपमेंट हो रहा है, श्योर, ठीक है, ग्रोथ हो रही है नेशन की। तो कैन वी रिलेट एन आइडिया ऑफ नेशन ग्रोथ और इकोनॉमिकल ग्रोथ विद आर्किटेक्ट? तो इस तरह से जो भी वर्ड बच्चों आपके सामने आता है, तो उस वर्ड में you have to connect some ideas and those ideas should be of some kind of global level,
एंड व्हेन यू से ग्लोबल लेवल, अगले वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल सेंटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल सेंटेंसेस। अभी आप इतना ही समझे कि सपोज आर्किटेक्ट वर्ड से आप आर्किटेक्ट मेक्स बिल्डिंग एक सेंटेंस बना रहे हैं, इट इज अ नॉर्मल सेंटेंस, इट डज नॉट हैव एनी एसेंस, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। वेयरएज आर्किटेक्ट्स अल्टीमेटली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो आपने एक मीनिंगफुल आइडिया कन्वे किया है। दिस इज द वे यू हैव टू कनेक्ट ईच वर्ड विद सम फीलिंग्स, सम इमोशंस व्हिच कुड बी योर एक्सपीरियंस, कुड नॉट बी योर एक्सपीरियंस, एंड कन्वे इट इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, आइडिया। ऑलराइट, वो हम जनरली आपको प्रैक्टिस कराते हैं, एंड थ्रू देयर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स थ्रू व्हिच यू कैन लर्न दीज टेक्निक्स। ऑलराइट, ताकि आप एक नॉर्मल सेंटेंस न बना के एक ग्लोबल सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। आई थिंक आप लोगों को शायद इस तरह से, अरे जब मुझे समझ में आ गया तो मैं मानता हूँ सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया तो चलो देखते हैं। ये 2 सेंटेंस वर्ड और लिखे हुए मैंने नीचे, चेयर और सन। लेट अस सी, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें बिल्कुल कि सन और चेयर को देख के आप कैन यू मेक दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस एज आई मेड, दोज आर कॉल्ड ग्लोबल सेंटेंसेस। सो गाइस, इफ यू वांट टू टैकल WAT, जैसा कि इनका पहला क्वेश्चन था, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यू नीड टू प्रैक्टिस द हैबिट ऑफ मेकिंग ग्लोबल सेंटेंसेस। वो आपको घर पे बैठ के पहले वैसा थॉट डेवलप करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड लेटर ऑन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उसको इमीडिएटली उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन। ऑलराइट, मोस्टली प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं, बेसिकली आपको अपना हेड स्पेस चेंज करना है, अपना दुनिया को देखने का नजरिया चेंज करना है, दुनिया को थोड़े बेटर नजरिए से देखना शुरू करना है, आपके लाइफ के जो अनुभव है उनको थोड़ा और डीपली एक्सपीरियंस करना शुरू करना है, देन थॉट्स विल स्टार्ट कमिंग, बिकॉज अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड का एग्जाम है, तो सबकॉन्शियसली आपके अंदर वो एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, आई थिंक दिस मस्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर आपने एक्सप्लेन किया। और अगर एक मैथ टीचर को, मुझे लगता है कि साइक के ये सारी चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने, सर ने आपको बोला है कि सन और चेयर, ये 2 वर्ड दिए गए हैं आपको, इनके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, और ये जरूर बताना कि आज का सेशन लगा कैसे। और आपके बिहाफ पर मैं सर से ऐसे ही रिक्वेस्ट करके एक आधी वीडियो बनवाते रहेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? बाकी सर थैंक यू सो मच कि आपने सर समय इतना बढ़िया दिया हमको, और बच्चों के बिहाफ पे भी थैंक यू। और नेक्स्ट सेशन में प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।